नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार। आज अंबिकापुर में हमारे 313 नंबर की जन सुनवाई है और यहाँ अंबिकापुर में 14वीं बार हमारी जन सुनवाई हो रही है। और आज हम यहाँ पर 44 मामले लेकर उपस्थित हुए हैं। 2 जिलों का है, अंबिकापुर और सूरजपुर, दोनों जगह के मामलों की सुनवाई हो रही है। आज हमारे पास सूरजपुर ज़िले के 2 ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस को कार्रवाई करने के लिए एसपी को और आईजी सरगुजा को हमने डायरेक्शन दिए हैं। और आईजी सरगुजा को हमने व्हाट्सएप में और एसपी को भी व्हाट्सएप में भी भेज दिया और बाई हैंड भी भेजेंगे हार्ड कॉपी। और उनको जांच के लिए कहा है, क्योंकि एक मामला काफ़ी गंभीर है जिसमें कि मृतका और उसकी 6 वर्षीय पुत्री, दोनों जो मृत थे, उसकी बहन ने हमारे पास शिकायत किया था कि मेरी बहन और भांजी को उसके पति ने मारकर लटका दिया है और दोनों के पांव ज़मीन पर टिके हुए हैं। तो ये फांसी की घटना तो हो ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति में इस पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस वालों की मिलीजुली संलिप्तता दिखाई देती है। और जब उनसे पूछा गया फ़ोटो दिखा करके, तो कहते हैं कि डॉक्टर और एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई किया है, पर जांच अभी जारी है। तो इस पूरे मामले में तत्काल जांच के लिए दूसरा अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी कहा है। उनको टेलीफोन पर चर्चा करके ब्रीफ भी किया है और डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप में भी भेजे हैं और अब हार्ड कॉपी भी भेज रहे हैं। और दूसरा जो एक केस, इस मामले में जो कौन सा थाना क्षेत्र का है और कौन, ये थाना नहीं, पुन्नी चौकी का ये मामला है। अभी 44 मामले, मेरे ख्याल से 12-15 मामलों का निराकरण हुआ है और कुछ आगे के लिए भी पेंडिंग है और बाकी सुनवाई अभी होगी। कुछ 5-6 मामलों में और या 8 मामलों में डबल पक्षकार हैं, बाकी में सिंगल पक्षकार हैं। तो वेट करते हैं हमारी सुनवाई तक, अभी आ जाते हैं तो होगी। इस तरीके का स्थिति आगे, महिला उत्पीड़न के मामले तो कभी ख़त्म होते नहीं हैं। यदि कोई कहे कि यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो वो संभव नहीं है, लेकिन हम अपनी कोशिश करते हैं कि महिलाओं को रिलीफ हम तत्काल प्रदान करें। और हमारा प्रयास भी रहता है कि हम मतलब उनको कोर्ट कचहरी में ना उलझाएं और उनके मामलों का स्पीडी ट्रायल करें, और उस पर हम लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। इसलिए महिला आयोग में महिलाओं का भरोसा बढ़ रहा है और शासन प्रशासन भी इसमें लगातार सहयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी महिलाओं को रिलीफ मिलेगी, तो ये समाचार आप सबके माध्यम से जब छपता है और प्रकाशित होता है न्यूज़, तो उससे भी महिलाओं को हौसला मिलता है और अनावेदक जो टॉर्चर करने वाले लोग हैं उनको भी सबक मिलता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी हो। तरह का हम निराकरण कर रहे थे, पूर्व में भी उसका निराकरण करने का प्रयास किया था, लेकिन अनावेदक जो पति है वो अपनी पत्नी को और 2 बच्चों को छोड़ रखा है, ना तो उनका पालन पोषण करता है, ना उन्हें किसी भी तरीके से मदद करता है। और 2 छोटे बच्चे हैं। वो आवेदिका भी परेशान है कि मुझे कोई खर्च नहीं देता तो मैं 2 बच्चों को पाल नहीं सकती, तो ये मेरा पति रख ले। उसने यहाँ पे प्रस्ताव दिया, तो हमने उसके पति से कहा कि दोनों बच्चों की परवरिश वो करे। वो ऑलरेडी अवैध रूप से दूसरी शादी कर चुका है, बिना पहली पत्नी से तलाक लिए, और उसके 2 पूर्व पति के 2 बच्चे हैं, उनका वो पालन पोषण कर रहा है और तीसरा बच्चा भी उसने पैदा कर लिया है। कुल मिलाकर 5 बच्चों को वो जब 3 बच्चों को पाल रहा है तो अपने 2 बच्चों को भी पाल सकता है। इसलिए आज आवेदिका ने आयोग के समक्ष अपने दोनों छोटे बिलखते बच्चों को पति के हवाले किया है। पति उससे बचने की कोशिश कर रहा है, तो अभी थाने भेजा गया है उसे। आवेदिका के खिलाफ जिनके घर वो काम करती थी, उन्होंने 8 तोले सोने की चोरी का आरोप लगाया था और उसमें उसकी तरफदारी करने के लिए एक पार्षद भी वहाँ गया था और टीआई वहाँ पर जो थे, उन्होंने उस पूरे मामले में जांच करने की जगह उस आवेदिका को, जो गरीब काम करने वाली मजदूर महिला है, उसके साथ मारपीट काफ़ी करवाया और अब तक उसके ऊपर कोई आरोप भी नहीं दर्ज हुआ है, ना ही कोई सामान जब्त हुआ है। वो अगस्त महीने से लगातार शिकायत कर रही है और उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस पूरे मामले में भी हमने आईजी सरगुजा को पत्र भी लिखा है और उन्हें व्हाट्सएप भी किया है। आवेदिका 1 मिनट, कहाँ का मामला है? सूरजपुर का। कौन से किया था?
मुझे जो पता चला है उनका नाम विमलेश दुबे है। अभी बाकी जांच का काम एसपी सरगुजा का है कि घटना दिनांक के बीच में कौन वहाँ पर टीआई था, कौन नहीं था। जो मुझे पक्षकारों ने बताया है वो नाम मैं बता रही हूँ आपको।